morning, students. Morning, sir. I am Dr. Vinod Kumar, and today I am feeling very good because today in this class there are lots of students are sitting in this class, and I am seeing you are very eager to study. You are very eager to study. आप लोग पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकता। चलिए आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन के रूप में छोटा सा क्लिप लेकर के आया हूँ जो आज मैं समझा दूंगा। चलिए आप लोग समझिए। बोर्ड पर मैंने लिखा है हाउ शुड बी अ स्टूडेंट। हाउ शुड बी अ स्टूडेंट, छात्रों को कैसे होना चाहिए। हम लोग भी छात्र जीवन से गुजर चुके हैं, लेकिन छात्र को कैसे बनना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये नहीं जान पाए हैं। ये कहे कि ठीक है पढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ आज मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि छात्रों की क्या लक्षण है, कैसे बनना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। How should be a student? How should be a student? एक विद्यार्थी को कैसे होना चाहिए। चलिए सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन। क्या आता है? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय। आप जीवन में आए हैं, जीवन में आए तो कुछ करने के लिए आए हैं ना, तो कुछ करके जाना है कि ऐसे ही चले जाना है, कुछ करके जाना है। इसलिए सबसे पहले आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन को लाइए। जब तक आपके अंदर दृढ़ निश्चय या दृढ़ इच्छा नहीं होगी, आप जीवन में कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट डिवोशन, समर्पण। डिवोशन मीन्स होता है समर्पण। समर्पण की भावना होनी चाहिए अपने काम के प्रति। क्या होनी चाहिए? समर्पण की भावना होनी चाहिए। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, आप कोई भी काम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ये तो निश्चित ही है। और उसके बाद चलिए आप में डिटर्मिनेशन भी आ गया, डिवोशन भी आ गया, और नेक्स्ट पॉइंट जो है ड्यूटीफुल। ये नहीं है तो सब बेकार है। ड्यूटीफुल मीन्स होता है कर्तव्य परायण, कर्तव्यनिष्ठ, काम के प्रति अपनी चेष्टा करना, उसी को हम लोग ड्यूटीफुल कहते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका ड्यूटी है स्टडी करना, पढ़ाई करना। आप मन बना लिए हैं कि हमको ये चीज़ बनना है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ तक कभी ज़िंदगी में पहुँच नहीं सकते हैं। जिस तरह से आपको ये समझना है कि ये सब डिटर्मिनेशन, डिवोशन और ड्यूटीफुल आएगा कैसे, इसके लिए हमें कुछ करना होगा ना। हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा। जब तक हम बदलेंगे नहीं तो हम दुनिया को कहाँ से बदल पाएंगे। स्वयं को बदलना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक श्लोक हम लेकर के आए हैं, जिसे आप लोग भी पीछे से रिपीट कीजिएगा। काग चेष्टा बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम। थोड़ा जोर से बोलिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम। स्वान निद्रा तथैव च, स्वान निद्रा तथैव च, स्वान निद्रा तथैव च, स्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थिना पंच लक्षणम, विद्यार्थिना पंच लक्षण। अब हम लोग बारी बारी से विद्यार्थी के 5 लक्षण को अच्छी तरह से जानते हैं। पहला है काग चेष्टा। क्या है? काग चेष्टा। काग माना होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। तो हम लोगों को कौवे की तरह एक्टिव होना पड़ेगा, चंचल होना पड़ेगा। मान लीजिए कि कौवे को आपने एक रोटी फेंका, तो कौवे क्या करते हैं? तुरंत जाकर के झपट लेते हैं। उसी तरह से आप लोगों को भी बनना है। कहीं पर ज्ञान मिले, कहीं पर कोई ज्ञान का कोई शब्द है
कवियों की तरह लपकिए, तभी आप ज्ञानवानी बन सकते हैं। कहा जाता है कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है ना, उसी तरह से। अब दूसरा है बगो ध्यान। बक मन होता है बगुला। बक मन क्या होता है? बगुला। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने ध्यान को बगुले की तरह लगाना होगा। बगुले को देखिएगा कभी कभी कि अपने एम पर पूरा फोकस किया हुआ है, यानी उसे अगर कोई मछली कहीं जा रही है पानी की धारा में तो वो अपना एकदम स्थिर लगाया हुआ है, सीधे उसको पकड़ लेता है। क्यों? कि ध्यान उनका केवल अपने फोकस जो है केवल मछली पर है, इसलिए पकड़ लेता है। उसी तरह से आप लोगों को अगर किताब उठा करके रखे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ध्यान उस पर केंद्रित नहीं कीजिएगा तो आपको ज्ञान किताब से आपके ब्रेन में सेट नहीं होगा। आपका मन जो है इधर उधर घूमता रहेगा। हाँ, मोबाइल बहुत डिस्टर्ब करता है। जब पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल को बिल्कुल ऑफ करके पढ़िए, या ऑफ अगर नहीं करते तो क्या होगा, आप ध्यान लगाए 2-4-5 लाइन पढ़े कि लगा के किसी का फोन आ गया, आप फोन उठा करके चले गए उसको देने के लिए, आपका मोटिवेशन जो है पूरा ध्यान जो है भंग हो गया, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बगुले की तरह ध्यान लगाना है। किसकी तरह ध्यान लगाना है? बगुले की तरह। स्वान निद्रा। स्वान निद्रा, ध्यान से सुनिए। स्वान मन होता है कुत्ता। स्वान मन क्या होता है? कुत्ता। कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। किसकी तरह नींद होना चाहिए? कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। एक कुत्ता को हम लोग कुकुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकुर कहते हैं ना जी, डॉग, इंग्लिश में डॉग कहा जाता है। तो कुत्ता की तरह हम लोगों का नींद होना चाहिए। छात्रों का नींद कैसा होना चाहिए? कुत्ते की तरह। देखिएगा कुत्ते कहीं पर, हंसिए नहीं, कुत्ते जो है कहीं पर देखिएगा कहीं पर सोए हुए हैं, लेकिन कुछ आवाज ऐसी सुन पड़ते हैं तो अचानक उठते हैं, दौड़ पड़ते कि नहीं? क्योंकि उनका नींद बहुत पतला है। वैसे ही स्टूडेंट का भी नींद होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा अगर खाएंगे भैंसा की तरह सोएंगे, निश्चित रूप से आपको नींद नहीं टूटेगी। देखिए होता क्या है कि ज़्यादा भोजन करते हैं तो आपका ब्रेन जो है उसको पचाने में लग जाता है, ब्रेन स्थूल हो जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। इसलिए कम खाना है। आगे है स्वान निद्रा तथा अल्पहारी। अल्पहारी, चौथा लक्षण क्या है? अल्पहारी। अल्प माने कम, आहार माने भोजन। कम भोजन करना है। कम भोजन करेंगे तभी आप सही समय पर सुबह में उठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? आपका समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद होगा, और समय बर्बाद हुआ तो स्वयं बर्बाद हो रहे हैं। पांचवा लक्षण जो है गृह त्यागी। क्या है? गृह त्यागी। हम लोगों को गृह से कोई मोह माया बिल्कुल नहीं रखना है। स्टूडेंट को क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पढ़ने के लिए भेजा जाता है, उसको इतना मोह माया रहता है गृह से कि घर को कैसे छोड़ेंगे, माता पिता से कैसे अलग रहेंगे, या मेरा ये दोस्त है, इस दोस्त का अगले सप्ताह जो है बर्थडे है, हम चले जाएंगे पटना, या कहीं पढ़ने चले गए तो बर्थडे छूट जाएगा, या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, यहाँ से पढ़ने जाएंगे तो वो तो मेरा छूट ही जाएगा। ऐसा नहीं रखना, उसे कोई मोह माया रखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना है। विद्यार्थी ना 5 लक्षण, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है, समझ लीजिए। इसमें से अगर आपके पास कोई लक्षण नहीं है, 5 लक्षण में से, समझिए कि आप पृथ्वी पर बोझ हैं, पृथ्वी पर बिल्कुल बोझ बने हुए हैं, आपका पृथ्वी पर कोई काम नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना है, ये लक्षण तो आप में निश्चित रूप से होनी ही चाहिए, तभी आप अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आज से इन लक्षणों को अपनाइए और जीवन में तरक्की करते जाइए। जिसने अपना लिया है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया है, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और डिटर्मिनेशन जो रहेगा और आप ब्यूटीफुल हो जाएंगे, इमोशन हो जाएगा, तो आप अपने से ज़्यादा
तेज विद्यार्थी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा कछुआ और खरगोश का। किसका? कछुआ और खरगोश का। खरगोश को बहुत प्राउड हो गया कि मैं बहुत तेजी से दौड़ता हूँ। कछुआ को ऐसा घमंड नहीं था। क्या नहीं था? घमंड नहीं था। लेकिन कछुए के पास डिटर्मिनेशन था। ध्यान से सुनिए, कछुओं के पास डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था। उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं खरगोश को हरा ही दूंगा, खरगोश को हरा ही दूंगा। वो लगातार चलता रहा, चलता ही रहा। खरगोश जो आगे बढ़ा, वो देखा कि कछुआ बहुत पीछे है, उसको आने में समय लगेगा, तब तक हम थोड़ा सुस्ता जाते हैं। पेड़ के नदी में सुस्ताने लगा, सो गया। उसमें क्या आ गया? आलस आ गया। आलस मनुष्य का सबसे महान शत्रु है। विद्यार्थी का तो सबसे बड़ा दुश्मन आलसी है। आलस्या ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रूपी रिपुहासी। आलस जो है मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु है। आप लोग अपने अंदर आलस को बिल्कुल नहीं पनपने दीजिए। किसी भी काम में आलस नहीं रहनी चाहिए। कछुआ चलता ही रहा, कंटिन्यूटी। उसमें क्या था? कंटिन्यूटी, लगातार। स्टडी भी आप लोगों को कछुए की तरह ही लगातार करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है 5 दिन 10-10 घंटा पढ़ लिए, 2 महीना छोड़ दिए, सब पढ़ा पढ़ाया बेकार हो जाएगा। सब पढ़ा पढ़ाया बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप 4 ही घंटे पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूटी रखिए। हमेशा लगातार 4 घंटे पढ़ते रहिए। आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक्स। मुझे आशा है कि आप लोग इन लक्षणों को अपनाएंगे अपने जीवन में। डिवोशन, डिटर्मिनेशन और ड्यूटीफुल को अपनाएंगे। और बाय द गॉड ग्रेस I hope that you are sure get your goal in your future. आने वाले भविष्य में आप अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। थैंक्स।